हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लेकर के आए हैं सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। और ये मेरा दो मीटर कपड़ा है सलवार का, और इस अच्छे घेर वाली सलवार है ये। मैं अब इसको डबल फोल्ड करके मैंने ये डबल फोल्ड कर ली, और मैं बेल्ट मोहरी के लिए पहले ही निकाल लूँगी। और ये मैंने इस तरह से फोल्ड कर ली। अब मैं पहले इसको इतना इकसार कर दूंगी जो मेरा कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा है, यानी कि छोटा बड़ा हो रहा है। अब मैंने ये इस तरह से इकसार कर लिया, और अब मैं 9 इंच पे निशान लगाऊंगी। 9 इंच यहाँ पे बेल्ट के लिए ये मैंने 9 इंच पे निशान लगा दिया बेल्ट का। यहाँ से भी 9 इंच, ये मैंने 9 इंच पे निशान लगा दिया। अब मैं इसको इस स्केल के द्वारा सीधी लाइन खींच दूंगी कुछ इस तरह से, और फिर इसको कट कर दिया जाएगा, यानी कि कट हो गया। अब हम इसको नाप लेंगे कि हमारे सलवार का कपड़ा कितना है। तो हम इसको नाप करके देखेंगे। ये हमने नाप लिया, और ये हमारा अभी सलवार से कुछ एक्स्ट्रा है, तो हम इसको मोहरी के लिए पहले ही निकाल लेंगे। तो अब मैंने फिर से डबल से फोल्ड कर लिया। देखो फ्रेंड्स, मैंने अब डबल फोल्ड करके, यानी कि एक बार फोल्ड करके, अब इसको अच्छी फिनिशिंग के साथ एकदम अब मैं नापूंगी 9 इंच, और यहाँ से भी 9 इंच, वहाँ से 9 इंच नाप करके मैं निशान लगा दूंगी, और स्केल के द्वारा एक सीधी लाइन खींच दूंगी कुछ इस तरह से। अब मैं इसको कट कर दूंगी। अब मेरा ये कट हुआ कपड़ा बेल्ट और मोहरी दोनों चीज़ के लिए निकल चुका। मैंने ये पहले ही कट कर लिया था। अब ये मेरे पार्ट और 4 कली बची, इनमें से मैं पार्ट निकाल लूँगी, और 4 कली के लिए कपड़ा निकाल लूँगी, यानी कि इसमें सब कुछ कंप्लीट हो जाएगी सलवार। और ये मैंने इस तरह से इकसार करने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया मैंने। और इसको फोल्ड करने के बाद अच्छी फिनिशिंग के साथ इसको डबल से मैंने फोल्ड करने के बाद इस तरह से अब मैंने ये 5 इंच के लिए मोहरी 5 इंच है और फोल्ड कर ली। ये है मोहरी सलवार की, हमारी सलवार की मोहरी। और इसको मैंने इधर से भी 2 इंच रखा, और इधर से मैंने एकदम इकसार करते हुए अब यहाँ से भी मैंने इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई रखेंगे हम 30 इंच। आप अपने अनुसार रख सकते हो, लेकिन मुझे 30 इंच चाहिए तो मैं 30 ही इंच रखूँगी। और 2 इंच यहाँ से कली के लिए निशान लगा दूँगी 2 इंच पे। और मैंने ये 2 इंच पे कली के लिए निशान लगा दिया कुछ इस तरह से। अब मैं इसके बीच से 1 इंच टेप से निशान लगा दूँगी कुछ इस तरह से। अब मैं इसको काटने के बाद यहाँ पर भी मैंने जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा था यहाँ पे निशान लगा दिया मैंने उसका, और इधर से भी मैं इस तरह से ही निशान लगा दूँगी। तो फिर मैंने ये इस तरह से निशान लगाने के बाद कुछ इस तरह से अब मैं यहाँ पर कट कर दूँगी, और यहाँ से भी कट कर दूँगी। और ये मैंने 2 मेरी कली है, और 2 कली हमने इधर की साइड निकाल दी, 2 कली हमारी पल्ली साइड रह गई, और प्लस इसमें मोहरी भी रही।
अब हम इसको कुछ इस तरह से घुमा करके रख देंगे और आसन कटिंग कर देंगे। कुछ इस तरह से हमने इसको रख दिया। अब हम आसन कट यानी कि जो हमारी म्यानी है, म्यानी का निशान हम 9 इंच पे लगाएंगे और म्यानी का निशान हमने 9 इंच पे लगा रहे हैं। 9 आप अपने अनुसार रख सकते हो, लेकिन मुझे 9 इंच पे चाहिए तो मैंने 9 इंच पे कट कर दिया म्यानी का निशान। अब हमारी सलवार कुछ इस तरह से है। बहुत इजी और आसान है सलवार की कटिंग करना फ्रेंड्स। अब हम इस तरह से हमने सलवार कटिंग कर ली। अब हम ये आपको जोड़ना बताएंगे कि किस तरह से जोड़ी जाती है सलवार। ये कली ये हमारी ये है, ये डबल कली है हमारी, तो हम इसको एक को इस तरह से रख लिया और एक कली हमने उधर से ले ली, यानी कि इसमें हमारी मोहरी और दोनों कली हो गई। हम इस पर सिलाई लगा देंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पे सिलाई लगा देंगे और ये हमारी एक कली है रही और एक कली है रही। फिर इस तरह से ही हम दूसरी मोहरी पे निशान लगाएंगे। ये एक ये रख दी हमने और एक कली हमने ये रख दी। अब हम यहाँ सीधी सिलाई लगा लाएंगे। अब हम चलते हैं मशीन पे कि हम इस तरह से ही सिलाई लगाएंगे। अब हम मशीन पे चलते, ये हमारी कली है, ये हमारी बेल्ट है, तो हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे सिलाई लगाने के बाद। जहाँ ये हमारा जॉइंट खुला है ना, तो यहाँ पर हम अब चलते हैं मशीन पे। अब आपको बताएंगे हम मशीन पे कि किस तरह से सलवार की सिलाई होती है। अब हमने इस तरह से हमने ये जोड़ ली, जो मैंने आपको वहाँ दिखाई थी, तो मैंने ये कलियाँ जोड़ ली हैं फ्रेंड्स। अब मैंने ये मोहरी भी बेल्ट भी बना करके कंप्लीट कर ली कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लूँगी, यानी कि म्यानी के लिए मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे मैं म्यानी पे सिलाई लगा रही हूँ। म्यानी पे मैंने सिलाई लगा के ये इस तरह से मैंने प्लेटें भर ली। बेल्ट में ही जॉइंट करने के बाद मैंने प्लेटें भर ली। अब हम कुछ इस तरह से हमने ये सिलाई कर ली कंप्लीट। अब हमारी प्लेटें भरने के बाद हमारी सलवार का लुक कुछ इस तरह से आया। इस तरह से फ्रेंड्स हमने ये, अब हम मोहरी बनाएंगे। यहाँ पर सीधे के साइड रख देंगे इसको, और सीधे के साइड रखने के बाद हम ये मैंने इसके अंदर पेस्ट्री डाली थी और इस तरह से अब मैं एक सिलाई लगा दूंगी यहाँ पर कुछ इस तरह से। अब मैंने इस तरह से इसमें सिलाई लगा रही हूँ, यानी कि ये सलवार की मोहरी बननी है। अब मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी। अब मैंने ये सिलाई लगाने के बाद दोनों कुछ इस तरह से कट कर लूँगी। अब ये मैंने यहाँ बिल्कुल किनारे पे ही फ्रेंड्स, किनारे से एक पैर के बीच में सिलाई लगाइएगा ताकि आपका डिज़ाइन कुछ अच्छा आए। वो डिज़ाइन तो आप अपने अनुसार बना सकते हो किस तरह का भी, और जैसा मैं बनाऊंगी इसे भी बना सकते हो। अब मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने सलवार में डिज़ाइन निकाल दिया, और इस तरह से इधर भी मैंने इस तरह से ही निकाल दिया। और अब हम इसमें लेकर के आएंगे। अब हम बीच में जो डिज़ाइन है हमारा वो निकाल लेंगे, बीच वाला। अब हमने कुछ इस तरह से हल्के हल्के इसको इधर से इधर को घुमाते जाइएगा मशीन को।
और फिर उधर से भी घुमा लाइएगा। आपका डिज़ाइन बन के कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने इधर से तो इस तरह से घुमाया। सिंपल है ये वाला डिज़ाइन बनाना। मैंने इस तरह से घुमा करके अब मैंने फ्रेंड्स इस तरह से अब इसके बीच में एक हल्की सी इस तरह से ही सिलाई करते चले जाएंगे हम, इस हल्के हल्के से इस तरह से। अभी मेरा डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन चुका है। देखना फ्रेंड्स, ये इस तरह से डिज़ाइन आ गया। और अब हम इसको मोहरी को बना देंगे, यानी कि सलवार की हमारी कंप्लीट हुई है। इस तरह से हमारी सलवार कंप्लीट हुई फ्रेंड्स। अगर जो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।